So hello everyone. Today we will discuss every question of the SimCat 9 quants, and we will analyze the short methods that how you could have done 17 or 15 plus questions in this SimCat 9 and could have scored very exceptionally well in this SimCat. द मेन थिंग इस सिमकैट के बारे में यही थी कि जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर से उठाए हुए थे। एंड अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छा प्रैक्टिस किया है तो जो कैट में भी क्वेश्चंस आते हैं यू विल फील कि वो थोड़ा थोड़ा प्रीवियस ईयर का उसमें टच होता है, बिकॉज इन द क्वांट्स देयर इज अ लिमिटेड concepts and the limited type of questions that can be made out of those concepts, है ना। So if you are consistent with your practice, you must have scored 40 plus easily in this SimCat 9. अगर आपने नहीं भी स्कोर किया that is not an issue, है ना। तो we will right now see what questions were there. So the first question, उन्होंने बोल रखा था कि there is a rhombus sheet of paper, rhombus sheet of paper, रोम्बस शीट है ना। डायगनल वन उन्होंने दे रखा था 10 एंड डायगनल 2 दे रखा था 24, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच कैन बी मेड ऑन दैट शीट। फॉर एग्जांपल मेरी शीट है ये वाली, है ना, ये मेरा एक रोम्बस शीट कट की है मैंने। इसके अंदर डायगोनल मैक्सिमम कैसे बनेगा? ऐसे तो बन नहीं सकता क्योंकि वो तो पेपर ही मेरे पास इतना है, इसके बाहर तो जा नहीं सकता। मतलब इन सर्कल का एरिया फाइंड करना है, इन सर्कल का एरिया फाइंड करना है हमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आपने अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको पता है ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, और ये 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दिस शुड बी 90, दिस शुड बी 90। और ये बाइसेक्ट होते हैं तो ये 10 की जगह ये 5 आ जाएगा एंड ये 12 आ जाएगा, एंड दिस वुड बी 13। अब इसके अंदर मैं एक सर्कल अगर ड्रॉ करूंगा तो मेरा कुछ सर्कल ऐसा बनेगा, है ना, सारी साइड्स को टच करेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इन सर्कल, है ना। अब ये इसका सेंटर है, इस पॉइंट से मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करूंगा, ये क्या होगी 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो रेडियस की लेंथ मेरी क्या आ जाएगी, अगर आपने मेरी क्लास देखी हुई है ज्योमेट्री की जो यूट्यूब पे है, तो 60/13 डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 60/13 डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, दैट इज 3600/169। एंड व्हेन यू सोल्व दिस यू वुड गेट, अभी हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं ना, अभी हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर देख रहा हूँ कहाँ पे, हेयर इज द कैलकुलेटर, है ना। तो अब हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आना चाहिए, है ना। 22 into 3600 एंड डिवाइड बाय फर्स्ट बाय 7, just wait a second, 79200 divide by 7, and now I will divide this by, फिर 11 314 है ना। Now I will divide 134 by 169। सिंपल 66.94, वहां पे रेंज दे रखी थी, तो 66.94 शुड बी योर एग्जैक्ट आंसर, है ना। 69.4 शुड बी योर एग्जैक्ट आंसर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 6 बॉयज, ठीक है। उसमें बोल रखा है कि उनके पास बॉक्सेस है, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब जो इवन नंबर है और जो ओड नंबर है उस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। इवन पे क्या होता है, देखो, अगर ओड पे देखते हैं पहले, उसमें ओड में क्या होगा, पहले तो वो फर्स्ट मार्बल पुट करेगा इनसाइड एंड देन हाफ और पुट करेगा। तो अगर हम इसको रेक्टिफाई करें तो लास्ट से स्टार्ट होता है, हमें पता है लास्ट से, तो उसने हाफ पुट किया था तो अब डबल कर देगा जितने भी हैं, और 1 एक्स्ट्रा दिया था तो 1 एक्स्ट्रा ले लेगा, है ना, 1 एक्स्ट्रा ले लेगा। पहले ये होगा फिर ये होगा, ओड में, सॉरी, ओड में, है ना। और इवन में क्या होगा, इवन में क्या होगा, इवन में वो कह रहा है हाफ पहले पुट करेगा और ऐड 1 कर देगा, तो इसमें पहले +1 करेंगे बिकॉज ऐड 1 बाद में कर रहा है, तो लास्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डबल कर देंगे, है ना, उसके बाद हम डबल कर देंगे। और लास्ट में उसके पास बच गए नो मार्बल्स, दैट इज 0 मार्बल्स। तो पहले इवन नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, पहले +1, 0 + 1 × 2,
दैट इज 2। फिर आ जाएगा ये वाला, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। अब इवन आ गया तो 5 प्लस 1 6 इंटू 12, देन 24 प्लस 1 25। अब इवन आ गया तो 26 इंटू 2 52, एंड अब ये आ गया तो 52 इंटू 2 104 प्लस 1 105। तो 105 शुड बी योर आंसर। इनिशियली पूछा ना, तो इनिशियली उसके पास 105 मार्बल्स होंगे, है ना। ये पास्ट ईयर का है, इसकी आपको अप्रोच पता होगी, आप तभी कर सकते हो, है ना। नहीं तो आप कितना भी सोचते रहो, मॉक में नहीं होगा, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका ना मुझे, जैसे ये क्वेश्चंस को मैंने पहले इतना ट्राई किया, है ना, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने इसको ट्राई किया इतना, ठीक है, तब भी कुछ नहीं आया। देन आई थॉट कि कुछ ये जीरो पे या कुछ इसका फैक्टर है, वो भी नहीं आ रहा था। तो देन आई रेड कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो जीरो तो आ नहीं सकती, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, और वो इंटीजर वैल्यूज हैं, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 1। तो 1 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक्स स्क्वायर हमें बेसिकली एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स एक्स माइनस 5 प्लस 7, तो 1 पे इसकी वैल्यू आएगी 3, दैट इज सेटिस्फाइंग। तो एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा क्योंकि -6 + 7 1 है ना, और 3 आएगा आएगा। एंड अगर हम 4 को देखें 4 भी आएगा, 5 देखें 5 भी आएगा। तो मतलब हमारे पास 5 या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे। तो 0 तो गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया, मोर देन 4 शुड बी योर आंसर। इसमें तुम्हें एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या बोले, 9 किलोमीटर की एक रेस है ना। फर्स्ट जो साइकिलिस्ट है, देखो फर्स्ट साइकिलिस्ट, सेकंड, फर्स्ट को मैं ए मान रहा हूँ, सेकंड को बी, और थर्ड को सी साइकिलिस्ट, है ना। तो फर्स्ट साइकिलिस्ट जब यहाँ पे पहुंच गया एंड लाइन पे, तब जो सेकंड साइकिलिस्ट है वो 1.8 किलोमीटर पीछे है ना, 1.8 किलोमीटर पीछे है। और सेकंड साइकिलिस्ट है जो वो यहाँ पे पहुंच गया, तो थर्ड साइकिलिस्ट कितना हो गया, 0.9 किलोमीटर पीछे, है ना। ठीक है, अगर ये 1.8 है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 7.2, एंड ये हमारा हो जाएगा 8.1, है ना, इतना रेस, क्योंकि टोटल 9 है ना। अब उसने क्या बोला, इफ द फर्स्ट साइकिलिस्ट बीट्स द सेकंड साइकिलिस्ट बाय 90 सेकंड्स। तो जो यहाँ पे 1.8 है, ये 90 सेकंड्स से भी बीट कर रहा है। मतलब क्या है, जो सेकंड साइकिलिस्ट है वो 1.8 किलोमीटर 90 सेकंड्स में कवर करता है। जो सेकंड साइकिलिस्ट है वो 1.8 किलोमीटर 90 सेकंड्स में कवर करता है। तो 1.8 बाय 90 क्या हो जाएगा, उसकी किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, और वी कैन से 1/50 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, 1/50 किलोमीटर पर सेकंड बी की जो स्पीड है। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट भी यूज कर लिया। देन द डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय द फर्स्ट साइकिलिस्ट एंड द थर्ड साइकिलिस्ट टू फिनिश द रेस, फाइन। अब पहले ये देख लेते हैं सेकंड साइकिलिस्ट को रेस फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है ना। तो 9 किलोमीटर की रेस है, इतनी इसकी स्पीड है, वी कैन डायरेक्ट से 450 सेकंड्स लगेंगे इसको। और फर्स्ट साइकिलिस्ट को कितना टाइम लगेगा, इससे 90 कम, क्योंकि 90 से बीट कर रहा है, तो मतलब फर्स्ट को लगेंगे 360 सेकंड्स। परफेक्ट। अब हमें फाइंड करना है थर्ड साइकिलिस्ट का टाइम, वो भी हम कर लेंगे, है ना। अब इसने का हमें इसका पता लग गया, और हमें पता है बी पहुंचता है 450 सेकंड्स में। तो मतलब सी ने 450 सेकंड्स में कितना कवर करा है, सी ने 450 सेकंड्स में 8.1 कवर करा है। ठीक है, अब इसको 9, लेकिन पूरा तो 9 है, तो 9 कितने टाइम में करेगा, 450 बाय 8.1 इंटू 9, है ना, इतने में। तो 10 एंड 9 एंड ये आ जाएगा हमारा 500। तो सी को लगेंगे 500 सेकंड। इसका और इसका डिफरेंस पूछा है, तो दैट इज 140 शुड बी माय आंसर, 140 शुड बी माय आंसर, है ना। अब देखो, फॉर टू डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट्स द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट, अच्छा ठीक है, एक मेरे पास अमाउंट एक्स है और एक है मेरे पास वाई अमाउंट, है ना। अब मुझे पता है 2 साल का 10-10% पे कंपाउंड होता है, क्या होता है 21%, है ना। तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट इक्वल्स है, मतलब 21x/100 इज इक्वल टू
5% लगा है 3 ईयर्स, तो 15x/15y/100, 100 से 100 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 से कटेंगे 5, ये आ जाएगा 7, तो x/y कितना आ गया हमारा 5/7। तो मतलब अगर x 5a है तो y कितना हो जाएगा 7a। तो यहाँ पे मैं इरेज करके लिख दूंगा 5a एंड 7a। अब उसने क्या 5a की वैल्यू दे रखी है, 5 स्मॉलर अमाउंट है 1125, तो 5a की वैल्यू क्या है 1125, तो a की वैल्यू क्या आ गई 225। हमें 7a की पूछा है तो 7a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1575 शुड बी योर आंसर, है ना, 1575 शुड बी योर आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आई है। पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं ना, ग्राफ बना लेते हैं, सभी ने बनाया होगा ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट नहीं बनाना, बस थोड़ा सा आइडिया, -4 -2 मतलब यहाँ पे, है ना। एंड 6,8, तो 6 ये रहा 8 ये रहा, 6,8 यहाँ पे, है ना। और एक है हमारा पॉइंट 0,0 जो है यहाँ पे वाया पॉइंट, वाया ओरिजिन, है ना। अब देखो उसने बोला या तो 2 स्टेप ऊपर लेगा या लेगा 2 स्टेप, मतलब 2 स्टेप या तो लेफ्ट, 2 स्टेप या तो ऐसे लेगा या 2 स्टेप ऐसे लेगा, एक स्टेप ले नहीं सकता वो, है ना। तो पहले तो इसको यहां तक पहुंचाते हैं। यहां तक पहुंचाने के लिए इसको अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे, चाहे वो कैसे भी हो जाए लेकिन ऐसे और ऐसे होना पड़ेगा, है ना। तो मतलब इसको दो, जैसे देखो 4 स्टेप्स राइट लेने पड़ेंगे, बट हम एक टाइम पे 2 स्टेप लेंगे, तो अल्टीमेटली 4 की जगह कितने स्टेप राइट लेने पड़ेंगे, 2 ही स्टेप, 2 स्टेप राइट लेने पड़ेंगे, 2 स्टेप राइट लेने पड़ेंगे और 1 स्टेप अप लेना पड़ेगा, और पहले यहां तक के लिए, है ना। तो मतलब टोटल स्टेप इसको लेने पड़ेंगे 3 है ना। और इसमें सेम कितने हैं, 2 सेम है और एक 1 सेम है, तो 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यहां से हमारा आ जाएगा 3 वेज, 3 वेज आ जाएगा यहां तक पहुंचने के लिए। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए फिर वही देख लो 3 एंड 4 स्टेप, तो मतलब टोटल है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 × 6 × 7/3 फैक्टोरियल, ये 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएंगे 35, तो 35 × 3 105 should be your answer, 105 should be your answer। अब देखो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी, है ना, आपको थोड़ा सा log पता है, इसको पहले मैं ऐसे लिख लूंगा log 3 x 1/2 प्लस log 3, अब ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे 0.5 लिख के ये 1/2 को इरेज कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब 3/2 को मैं आगे भी लेके आ सकता हूँ, अब 3 को मैं ऐसे भी काट सकता हूँ 2, और ये 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 4, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखते जाओ, है ना। 4, मैं x को 3 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, है ना। कुछ गलती की है क्या हमने, देखो एक सेकंड, एक सेकंड, x 3/2 आ जाएगा ऐड होके, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 6, तो x मेरा क्या आ गया 3/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6, तो x क्या आ गया 3 की पावर 6 इंटू 2/3, तो x हमारा आ गया 3 की पावर 4, ठीक है, यही आ रहा था पहले, है ना, यही आ रहा था पहले भी। तो यहाँ पे हमें पूछा है 3 पावर 4 प्लस 3 पावर 2, दैट इज 81 प्लस 9, दैट इज 90, 90 शुड बी माई आंसर, 90 शुड बी माई आंसर। समझ आया सभी को, है ना। ठीक है, अब देखो, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, ये मैंने कॉपी पेस्ट करना भूल गया हूँ, एक सेकंड बस, वो वाला क्वेश्चन हम, जस्ट 1 सेकंड, मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, है ना। एक, तो वो वाला क्वेश्चन वो है एक ओनियन वाला, ओनियन पोटैटो वाला, है ना, वो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, तो वो हम लास्ट में कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये देख लेते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन में देखो घबराने की जरूरत नहीं थी, है ना, कोई भी क्वेश्चन आए ना नया आए, तो मैंने आपको बोला कि नया आए तो उससे भी इजी क्वेश्चन होता है जितना आप सोचते हो, है ना। अब आपने ज्योमेट्री प्रैक्टिस करी है बट नया क्वेश्चन आ गया, कुछ बच्चे
देख के थोड़ा सा उसको घबरा गए होंगे, है ना, घबराना नहीं है। ये एडी है एंड ये बीई है ना, ये बीई है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री भी है। अब इसने क्या बोला है कि 12 लेंथ है इसकी, तो ये 8 हो जाएगी एंड ये 4 हो जाएगी, डायरेक्टली लिख दिया करो, है ना, और ये 6 हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगी, है ना। उसने एसी पूछा है, तो इतना लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, इतना क्या आएगा, 64 एंड प्लस 9 दैट इज √73 आ जाएगा। और ये भी, ये मीडियन है तो ये भी √73 होगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2√73, है ना। पहली बात तो √73 दिख के ये रूट में ही रहेगा, तो मतलब √73 तो आंसर में आना ही चाहिए, देयर वाज वन चॉइस ओनली, है ना। यू कैन डू ऑल्सो लाइक दिस। अब ये देखो, दिस सीरीज आई हैव टोट यू इन द एल्जेब्रा क्लास, जो आज भी दोबारा अपलोड कर रहा हूं मैं ना, दोबारा आएगी तो आप उसमें भी देख सकते हैं, है ना। ये सीरीज है ये वाली, ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, है ना। 100 टर्म्स है तो लास्ट टर्म वुड बी दिस। इसने इनका सम पूछा है, सम क्या आएगा, 1/n-1 दैट इज 1 × d1, है ना। तो ये टर्म तो आप भूल जाओ, है ना, ये टर्म तो कोई काम की नहीं है। फिर मैंने देखा था फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म छोड़ दो, माइनस लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म छोड़ दो, तो दिस शुड बी योर आंसर, दैट इज 100/101 शुड बी योर आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, जिसको कंसेप्ट पता है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इट कैन बी ट्रिकी, थोड़ा सा इस पे जोर देने वाला क्वेश्चन है, बट काफी इजी लगा मुझे, है ना। मैंने गैम्बल किया एक टाइप का, है ना, एक टाइप का गैम्बल भी नहीं कह सकते, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर एट द टाइम ऑफ टेम्पटिंग दिस क्वेश्चन। इसने बोला 30 नेचुरल नंबर्स लेने हैं, 20 ऐसे नंबर होने चाहिए जो डिस्टिंक्ट हो और एक बार ही आए, कम से कम 20 होने चाहिए, और इन 20 नंबर्स का एवरेज नेचुरल नंबर आना चाहिए, मतलब इनका सम 20 का मल्टीपल होना चाहिए, और जो 10 नंबर रह गए उनका एवरेज भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, मतलब उनका सम 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 30 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो इसको मिनिमम करना है सम टोटल का, तो जो 20 नंबर्स है वो डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो मैं 2 से 21 नंबर ले लूंगा, ये 21 नंबर हो गए, और जो बाकी 10 नंबर लेने हैं वो मैं 1+1+1 को ले लूंगा 10 टाइम्स, तो इसका सम आ जाएगा 10, इसका सम तो 10 आ जाएगा, है ना। और इसका सम देखो क्या आएगा, इसका सम आएगा 230, 230, तो 230 + 240, ये हमारा बन गया 240/30, दैट इज 8 शुड बी माय आंसर। बट मिनिमम केस में 8 आंसर आ रहा है, बट कैन 8 बी द आंसर, ये तो 20 का मल्टीपल आया ही नहीं है, तो 8 कैन नॉट बी अवर आंसर। अब देखो 9 के लिए मतलब टोटल सम 270 आना चाहिए, हमारा मिनिमम सम 240 है, 270 हम ला सकते हैं मैनिपुलेट करके, है ना, 270 हम ला सकते हैं, इसीलिए 9 शुड बी माय आंसर, 9 शुड बी माय आंसर। इतना ही सोचना है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ इंटीजर्स एक्स, सो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू तुम्हें पता है एक्स क्या क्या हो सकता है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 नहीं हो सकता, वो 128 बन जाएगा ना। अब 2x इज परफेक्ट, 2x क्या हो सकता है देखो, 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64, है ना। ये डिविजिबल बाय एक्स होना चाहिए, 1/0 हो सकता है नहीं, 2/1 2 सही है ना, परफेक्टली डिविजिबल तो ये सही है, 4/2 हो सकता है, 8/3 नहीं हो सकता, 16/4 हो सकता है, 32/4 नहीं हो सकता, 64/6 नहीं हो सकता, सो ओनली 3 चॉइसेस आर एक्सेप्टेबल, 3 शुड बी माय आंसर, 3 शुड बी माय आंसर। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, देखो 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा B² = AC, है ना, यही मतलब होता है, और जो B/A है वो हमारा होना चाहिए नेचुरल, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये क्योंकि हमारा आर है ना, यही तो आर है हमारा, है ना। और ये बोला 12A 5B 2C क्या है हमारा एपी में है, तो मैं सीधा लिख दूंगा 10B + 12A + 2C, मतलब 10B = है ना, तो 5B = 6A + C, है ना, एक ये चॉइस हो गई, फाइन। अब उसने बोला है
हमें फाइंड और इनका कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है, मतलब 5b ग्रेटर देन 12a है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसने पूछा है कॉमन रेशियो बताओ, कॉमन रेशियो क्या है। पहले मैं देखता हूं फर्स्ट चॉइस बी को, ये कॉमन रेशियो, तो b इज इक्वल टू 2a आया है हमारा फर्स्ट चॉइस से, है ना। एक सेकेंड, अब इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आंसर का यूज कर दूंगा, है ना। क्या, तो पहले मैं ले रहा हूं b बाय ए इज इक्वल टू 2, मतलब ये हमारा कॉमन रेशियो, तो b हमारा आ गया 2a। अब मैं इसको यहां पुट करूंगा तो मेरा आ गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए से ये कैंसिल, तो c मेरा आ गया 4a, तो यहाँ पे आ गया 10a इज इक्वल टू 5 इंटू बी, कितना है हमारा 2a, है ना। तो ये 10 है, मतलब दिस शुड बी माय आंसर। हमने सारी कंडीशन चेक कर ली, एक बार देख लेते हैं। ये कंडीशन चेक की है हमने, दैट इज 10a ग्रेटर देन 12a, तो ये तो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रही। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो 2 कैन नॉट बी माय आंसर, 2 कैन नॉट बी माय आंसर, है ना। कितना कितना वो अच्छा ट्रिक था, है ना। अगर तुम ऑप्शन भी यूज कर रहे हो तो काफी ध्यान से करना है ना, सारा कुछ ध्यान में रख के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, b by a is equal to 3, that means b is equal to 3a, तो 3a रखूंगा तो 9a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए से a कैंसिल, तो c की जगह 9a, 9a प्लस 6a 15a इज इक्वल टू 5 इंटू 3a 15a, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये देख लेते हैं 15a ग्रेटर देन 12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 शुड बी माय आंसर, 3 शुड बी माय आंसर। 4 5 पे चेक कर लेना, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन में आपको सिली मिस्टेक आपने जो करी है वो क्यों करी है ना। देखो, उसने बोला है ऐसे, और एक कोड है, ये सेंटर है, यहाँ पे वो एंगल 60 डिग्री का सबटेंड कर रही है ना, 60 डिग्री का कर रही है, ये 60 हो गया, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये ए है, ये बी है ना। फिर उसने बोला एक बी सी है, वो 120 का कर रही है। अब मान लो मैंने सी यहाँ पे तो ले नहीं सकता, यहाँ पे नहीं ले सकता, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं ले सकता, है ना। यहाँ पे तो 60 के से भी छोटा एंगल आएगा, तो सी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। मान लो यहाँ पे सी ले लिया, तो वो 120 एंगल ऐसे बनाएगा, तो मतलब दिस शुड बी द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है लीनियर पे, है ना। सी मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7√3। तो बहुत बच्चों ने 7√3 आंसर मार्क कर दिया होगा, है ना। बट तुम एक बात सोचो कि क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं देगा वो, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करेगा। तो एक तो हमारे पास 7√3 आ गया, हमने मान लिया। एक हम थोड़ा और चेक, इस साइड नहीं लेंगे, इस साइड लेते हैं। इस साइड हम लेंगे तो एक मैंने ऐसे मान लो ऐसे है, और एक मैंने ऐसे कर लिया इतना, तो ये सी है, और ये टोटल 120 हो गया, तो ये 60 हो गया, है ना। तो अगर मैं ऐसे बनाया, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी 7 है ना। तो ए सी कितना हो जाएगा, एक सेकंड, पीछे वाले में हमें ए सी फाइंड करना था ना, एक सेकंड। देखो, जब आपने ऐसे ड्रॉ किया सी, तो ये आ गया 120, ये हो गया 7, तो ए सी हमारा तब आएगा 14 है ना। बट इतना इजी क्वेश्चन तो वो देता नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना था, एक ऐसे ट्राई करो, ये 120 के लिए ये 60 हो जाएगा, और ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो ए सी का डिस्टेंस क्या आ गया 7, तो 7 इज द मिनिमम एंड दैट शुड बी माय आंसर, दैट शुड बी माय आंसर, ठीक है। अब अगेन दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है यार, सिंपल, इसमें देखो कुछ नहीं करना, है ना। एक टैंक है ना, 3 पाइप ऐसे हैं, एक येरी और एक येरी। ये 25 लीटर के बाद आएगी, फिर ये 50 के, मतलब यहाँ पे भी 25 का गैप, यहाँ पे भी 25 का गैप, और यहाँ पे भी 25 का गैप। फिर 3 फिलिंग पाइप्स हैं, वो ऊपर ही लगी हुई है ना, ठीक है। अब तुम देखो टैंक की, मैंने देखो, मैं एक चीज अज्यूम कर सकता हूँ, या तो फिलिंग पाइप की कैपेसिटी, या ड्रेनिंग पाइप की कैपेसिटी, या टोटल टैंक की कैपेसिटी, एफिशिएंसी फिलिंग पाइप और ड्रेनिंग पाइप। लेट द एफिशिएंसी ऑफ फिलिंग पाइप इज ए एंड द ड्रेनिंग पाइप एफिशिएंसी इज बी, एंड
let the total capacity कितना लूं 100. फाइन. नाउ लेट्स सी द हाउ इट कुड बी सोल्व. तो इसने कुछ बोला है 50%. 50% कितने में फिल करता है? आंसर हमारा है आवर्स में, तो सारा कुछ पहले आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 1/5, दैट इज 11/5. ये कितना आ जाएगा? 37/10 है ना, तो ये आ जाएगा 37/10. एंड ये कितना आ जाएगा? 57/10, दैट इज 57/10. ठीक है ना. अब देखो 50%, मतलब यहां तक उसने कितना टाइम लेगा? कितना टाइम लेगा आप खुद कैलकुलेट करो. 25 कैपेसिटी तो वो सिर्फ फीलिंग पाइप्स ही होंगी, क्योंकि यहां तक तो सिर्फ फीलिंग पाइप ही काम करेगी ना. तो 3A प्लस जो नेक्स्ट 25 है उसमें क्या होगा? एक ड्रेनिंग पाइप काम करेगी, दैट इज 3A-B. और इस ये किसके इक्वल आ गया? 11/5. इतना टाइम लेगा. 50% यहां तक फुल हो गया. अब नेक्स्ट 25 फिल करेगा वो 75% हो जाएगा. अब 75 हो जाएगा. 75% है ना, 75%. 50 is already filled. For the next 25, this 25, 3 filling pipes work and 2 draining pipes work. अब इतना नेक्स्ट में कितना एडिशनल टाइम लिया उसने? 37/10 माइनस 11/5. तो ये करेंगे तो आ जाएगा 15/10. उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/10 है ना. और जो नेक्स्ट 25 है उसमें क्या वर्क करेगा? 3 फीलिंग पाइप्स एंड 3 ड्रेनिंग पाइप्स है ना. 3 फीलिंग पाइप्स एंड 3 ड्रेनिंग पाइप्स. 3A-3B इज इक्वल टू इनका डिफरेंस. ये कितना आ गया? 2. इनका डिफरेंस है 2. इनका डिफरेंस है 2. तो नाउ लेट्स सी. 3 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल तो 2 ही है ना. तो इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 9A-6B. एंड इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो आई वुड गेट 25 इज इक्वल टू 6A-B. और यहां से मैं -6B की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. -6B की वैल्यू क्या आएगी? +50 -9A है ना. तो 6 से -9A क्या आ गया? 6 से -9A क्या आ गया? 3A इज इक्वल टू 25 एंड A इज इक्वल टू 25/3. A इज इक्वल टू 25/3 है ना. अब उसने क्या पूछा है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक. ठीक है, तो हमें पूछा है 100/3A. तो वी कैन से 2 शुड बी द आंसर. 2 शुड बी अवर आंसर. सॉरी 2 नहीं, 25 एंड 4 शुड बी माई आंसर. 4 शुड बी माई आंसर. समझ आया है ना. अब ये देखो, दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन है ना. एंड पास्ट ईयर ओनली. दार्जिलिंग एंड असम. दार्जिलिंग 50 ज्यादा है तो ये A+50 है इसकी कोस्ट और इसकी कोस्ट है A. ठीक है. असम वैरायटी है वो 40% से ज्यादा हो ही नहीं सकती. अब ये मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पे हमेशा हमारा क्या लगता है? यहाँ पे क्या लगता है हमारा? परफेक्ट सिमिट्री का प्रिंसिपल. तो असम को मैं ले लूंगा 40% एंड दार्जिलिंग को ले लूंगा 60% है ना. तो मिक्सचर की वैरायटी 700 है. ये इक्वेशन काफी बेसिक इक्वेशन है ना. काफी बेसिक इक्वेशन है. अब as soon as you do this you will have to find the A. you will get the A. यहाँ से मैं काटूंगा 20 से तो 2 and 3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन would be. These are the ways which I am telling you to see the paper in a different manner. कि क्या क्या अप्रोचेस अप्लाई कर सकते थे ताकि जो आपके मार्क्स आए हैं उससे भी अच्छे मार्क्स और आ जाए है ना. उससे भी अच्छे मार्क्स और आ जाए. तो 670 इज माई आंसर. 670 इज माई आंसर. अब देखो, when you observe you will find that x is equal to 1 satisfy this equation. So I would write x minus 1 and 6x square minus 6x square आ गया and minus 19x and plus 19x and plus 19x and plus 15 greater than 0. And now if you observe this 90 and this would be minus 9x minus 10x. Fine. So x minus 1 and you will take 3x as common. So 2x minus 3
एंड 3x कॉमन लिया तो बच गया -5 एंड ग्रेटर देन 0। सो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं 1 एंड 1.5 एंड 1.66 ना 1.66 ग्रेटर देन 0 है तो दिस एंड दिस इज एक्सेप्टेबल। यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर x। यहाँ पे तो कोई इंटीजर आ ही नहीं रहा, यहाँ पे इंटीजर आएगा तो 2 शुड बी योर आंसर। 1.66 से जस्ट बड़ा है ना। अब देखो हाउ मेनी एक्स वाई को इंटरचेंज करके वाई एक्स लिख दिया, इन दोनों का ऐड करेंगे तो यू विल गेट 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, तो 11x प्लस वाई एंड दिस शुड बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, इसका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है 18 मैक्सिमम सम हो सकता है, बट 11 इंटू 11 करना पड़ेगा है ना। दिस इज द ओनली चॉइस, तो x प्लस 1 शुड बी 11 एंड दिस आर द सिंगल डिजिट नंबर। सो ये होगा 2 से स्टार्ट टिल 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 9 से 2 तक। तो कितने कितने पॉसिबिलिटीज है 8, तो 8 इज माय आंसर, 8 इज माय आंसर। अब अगेन दिस क्वेश्चन वाज नो ब्रेनर है ना, नो ब्रेनर। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है ना। x प्लस 5y प्लस 10z प्लस 20w इज इक्वल टू 49 एंड इनका सम होना चाहिए 15 से कम। ठीक है, पहले मैं एक्सट्रीम चॉइस ले लेता हूँ। w मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम w हो सकता है 2। तो ये 9 बांटना है हमें, 9 कैसे बांटा जाएगा, ये तो 1 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 0 आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आएगा 1, यहाँ पे 4 है ना। दिस इज द ओनली चॉइस है ना। और एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है, इसका सम होना चाहिए 15 या 15 से कम, तो 7। ओके एक्सेप्टेबल है ना। नाउ 2 की जगह मैं इसको ले लेता हूँ 1, तो 20 एंड 29 बच गया, तो दिस इज 2 एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 9। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 2 0 0 एंड 9, दिस कुड बी द अनदर चॉइस 11 ऑल्सो है ना। नाउ यहाँ पे 1 लेंगे तो 29 रह गया, 29 रह गया तो यहाँ पे एक्सट्रीम केस ले लेते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2, तो 9 बांटना है ना। 9 कैसे बांटेंगे 0 एंड 9 एंड देन इसको 1 करूंगा तो इसको 4 एंड इसको 2 करूंगा, 2 मैं कर नहीं सकता है ना, तो इतना इतना ही रहेगा है ना। एंड ये तो 2 1 ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसका सम क्या है 12 एंड इसका सम आ रहा है 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8। सो दिस एंड दिस आर एक्सेप्टेबल है ना। तो अब इसको तो 1 ही पड़े रहो, इसको 2 की जगह 1 कर देते हैं, तो 20 प्लस 10 30, तो 19 डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज 5 4 एंड यहाँ पे अगर मैं 2 करूंगा तो 10 एंड 9, यहाँ पे अगर 1 करूंगा तो 14 है ना। एंड ये 1 1 ये 1 1, तो ये आ जाएगा 9 acceptable and 13 acceptable and this is not acceptable, तो उसके फर्दर मूव नहीं करना है ना। अब नेक्स्ट चॉइस और लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चॉइस और लेते हैं। तो 1 की जगह अब इसमें 1 रखा था, यहाँ पे 1 रखा था, तो यहाँ पे एक बार 1 ही पड़ा रहने, यहाँ पे 0 करते हैं। तो 29 लेना है, 29 5 5 जा 29 एंड 4, इसको 4 से कम करेंगे 5 से बढ़ेगा है ना। फिर इसको 3, इसको 1 से कम करेंगे ये 5 से बढ़ता है ना। तो दिस दिए वाले केस तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये 0 1 है ना। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 9 10 एक्सेप्टेबल एंड 14 दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ये सारे केस हो गए। अब 21, इसको 1 की जगह 0 ले लो और केस करो, तो यू विल गेट 16 एज द आंसर है ना। बेसिकली नॉर्मल काउंटिंग थी, यू कैन पुट दिस क्वेश्चन टू द लास्ट। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन सा रह गया ना। उसमें क्या था हम देख लेते हैं। ठीक है, एक और अच्छा एक दो क्वेश्चन और रह गए ना, 2 क्वेश्चन और रह गए, चलो देखते हैं। उसने दे रखा है, एक तो चंद्रमुखी है ना, जस्ट वेट अ मिनट, चंद्रमुखी है और एक कुफरी है, पोटैटो की बात कर रहे हैं। चंद्रमुखी के पोटैटो 20% कॉस्टलियर है, तो ये अगर 100x है तो ये 120x है कॉस्ट है ना। फिर बोला है ओनियन इज 50% कॉस्टलियर देन द गिवन चीपर वैरायटी ऑफ पोटैटो। तो ओनियन कितने रुपए का आएगा, ओनियन आएगा हमारा 50% ज्यादा चीपर से, तो 150x का हमारा ओनियन है ना। कैबेज का प्राइस है 33.33% मोर देन द ओनियन, तो कैबेज आएगा 150 प्लस 50 दैट इज
200x की हमारी कैबेज। इफ 1 kg ऑफ चंद्रमुखी पोटैटो इज चीपर, अच्छा 1 kg ऑफ चंद्रमुखी पोटैटो इज चीपर दिस देन द कैबेज बाय 20 रुपीज, तो 50x इज इक्वल टू 20, तो x is equal to 2/5. Now let's see what it is asking. The price of 1 kg of kufri potato. Kufri potato का प्राइस क्या आ जाएगा 40 रुपीज. This is 2/5 and 20. Okay, so the difference of this is 80 है ना, 80x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4. तो price of 100x would be 25. So 25 should be your answer है ना, 25 should be your answer. And now एक और क्वेश्चन जो रह गया, वो बोल रहा है कि कुछ इंजीनियर्स ने 100 मीटर वॉल 42 डेज में कंप्लीट करने का एक प्लान बनाया है, 100 मीटर वॉल 42 डेज। लेकिन क्या हुआ, पहले उसने कुछ इंजीनियर्स लिए 23 लेबरर्स वर्किंग 8 आवर्स ए डे है ना। आफ्टर 15 डेज लग गए है ना। 20 वर्क आता है हमेशा डिनोमिनेटर, 20 मीटर वर्क ही हुआ, 20 मीटर वॉल बनी, तो रह कितनी गई 80 मीटर। अब इसके लिए इसने क्या किया, डबल्स इंजीनियर कर दिए, 23 की जगह 46 कर दिए है ना। 10 आवर वर्क कर दिया और कुछ डेज है ना, डेज हमें पता नहीं है, ये फाइंड करने हैं है ना। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ये आ गया 4 है ना, ये आ गया हमारा यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 5, यहाँ से 3, तो मतलब डेज और कितने लगे 24। तो टोटल डेज कितने लगे 24 प्लस पहले वाले 15, दैट इज 39 डेज। अब उसने सोचा था 42 डेज में वर्क कंप्लीट होगा, लेकिन हो गया 39 डेज में, मतलब 3 डेज एडवांस, 3 डेज एडवांस है ना, 3 डेज एडवांस। तो 3 शुड बी योर आंसर, 3 शुड बी योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन रह गया, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 4 का इनक्लोज्ड एरिया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू के दे रखा हो है ना, तो एरिया वुड बी 2k²। अब इस केस में क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 32, ठीक है। अब अगर ग्राफ से भी करना है तो आपको पता है मोड एक्स प्लस मोड वाई का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा ऐसे ना, ये 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये 4 है, सारे ट्राइंगल इक्वल है। इस ट्राइंगल का मैं पहले मान लो एरिया फाइंड करता हूँ, तो ये 4 है, ये 4 है, 16/2 8, तो इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, तो 32 शुड बी माय आंसर इन एनी केस है ना। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे हमने सिमकैट 9 के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आप वीडियो अच्छी लगे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्वालिटी कैसी थी है ना, और अगर कुछ इंप्रूव करना है, कुछ नया टॉपिक सीखना है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो ताकि और भी एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे है ना। और अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो प्लीज इसको शेयर भी करते रहो, ठीक है, ताकि मेरी भी रीच बढ़े और थोड़ा मोटिवेशन भी आए और काम करने का। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।